इफ फॉल्स वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए पहली चीज आपको करनी होती है इफ ट्रू। इफ फॉल्स को चेंज करना होता है इफ ट्रू में। और क्वेश्चन अगर अफर्मेटिव है तो उसको निगेटिव कर देंगे, क्वेश्चन अगर नेगेटिव है तो उसको अफर्मेटिव कर देंगे। इसको समझते हैं, क्वेश्चन क्या है उसको समझते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इफ फॉल्स वुड कॉन्ट्रडिक्ट द आर्ग्यूमेंट्स इन द पैसेज एक्सेप्ट दैट। अब इसको चेंज कैसे करेंगे ये समझो। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इफ ट्रू, क्योंकि ये क्वेश्चन अफर्मेटिव था, इसको चेंज करते हैं। वुड कॉन्ट्रडिक्ट को क्या करेंगे, वुड नॉट कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे। वुड नॉट कॉन्ट्रडिक्ट द आर्ग्यूमेंट्स इन द पैसेज एक्सेप्ट दैट। आप समझो क्वेश्चन क्या बन गया कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इफ ट्रू वुड नॉट कॉन्ट्रडिक्ट द आर्ग्यूमेंट इन द पैसेज एक्सेप्ट दैट। मतलब इनमें जो चार में तीन जो हैं वो आर्गुमेंट इन द पैसेज को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करेंगे और एक करेगा। ठीक है, तो पहले तो ये आप पैसेज रीड कर लीजिए। ये पैसेज कैट 2025 का है। स्लॉट 2 का पैसेज है ये। अब समझो, अब इफ ट्रू की अप्रोच क्या है, इस पे मैं एक वीडियो भी बनाया हुआ हूँ, आप लोग देख सकते हैं। अब क्या करना, नीचे ए बी सी डी चारों ऑप्शंस को ट्रू मान लेना है, उनको फैक्ट मान लेना है और क्वेश्चन इफ ट्रू को भूल जाना है। फैक्ट कैसे मानोगे, चाहे ऑप्शंस का पैसेज से लेना देना हो या ना हो, बट जो ऑप्शन है जो लिखा हुआ है वो फैक्ट है, उसमें आपको क्वेश्चन नहीं करना है। ठीक है, यानी कि description of places don't need satellite imagery or other visual aids to give a real sense of the place। ये जो है ये फैक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, ये आपको फैक्ट मानना है। तो अब ये क्वेश्चन कैसा होगा, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इफ ट्रू। अब इफ ट्रू को भूल जाओ क्योंकि आप ए बी सी डी को क्या मान चुके हो, फैक्ट मान चुके हो। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट would not contradict the argument in the passage except that। ठीक है, ए पे आते हैं। पहले तो इफ फॉल्स को क्या करते हैं अपन, इफ ट्रू कर देते हैं। मेरी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है। ठीक है, ए पे आते हैं। Description of places don't need satellite imagery or other visual aids to give a real sense of the place। फैक्ट क्या है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्लेसेस जो होता है उसके लिए सैटेलाइट इमेज या फिर अदर विजुअल एड नहीं चाहिए उसको रियल सेंस देने के लिए। ठीक है, ये फैक्ट है। अब ये देखना है कि ये पैसेज के साथ एग्री कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखो यहाँ पे ध्यान दो, ये वाली लाइन पे ध्यान दो। बोथ रियल एंड इमेजिनरी लैंडस्केप्स प्रोवाइड इंसाइट। तो लैंडस्केप क्या हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज पैसेज में बोली है। और तो ये जो फैक्ट है ये पैसेज के साथ एग्री कर रहा है, बिल्कुल एग्री कर रहा है, ये ट्रू है। ठीक है, और जब भी एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन आता है ट्रू फॉल्स कीजिएगा, हेल्प मिलेगी आप लोगों को काफी। अब बी पे आते हैं। बी क्या बोला है, लिटरेचर प्रोवाइड्स अस विद डीप इंसाइट इनटू द वेज इन विच मूवमेंट एंड माइग्रेशन अफेक्ट फिजिकल जियोग्राफी। बोलता है लिटरेचर जो होता है वो डीप इंसाइट देता है उन तरीकों में जिस तरीके से मूवमेंट और माइग्रेशन अफेक्ट करता है फिजिकल जियोग्राफी को। ठीक है, ये फैक्ट है। तो इसके बारे में ये देखना है कि ऑथर क्या बोल रहा है। अगर
यहाँ पे बात करें, literary text can also account for the way in which absence of other people, animal, and so on affects a human observer or inhabitant. तो absence है, absence क्या है? माइग्रेशन है। तो माइग्रेशन अफेक्ट करता है ए ह्यूमन ऑब्जर्वर या फिर जो लोग वहां पे रहते हैं, और जो लोग वहां पे रहते हैं वो क्या करते हैं? स्पेस को सेव करते हैं, उस प्लेस को सेव करते हैं, ये भी बोला है। तो इस फैक्ट्स के साथ पैसेज एग्री कर रहा है, बिल्कुल एग्री कर रहा है। अब आते हैं सी पे। Highly vivid writing, employing the language of the senses, can capture the multimodal manner in which human experience places. कि जो हाईली विविड राइटिंग होती है, जो एम्प्लॉय करती है लैंग्वेज ऑफ द सेंसेस को, वो कैप्चर करता है मल्टी मॉडल। मल्टी मॉडल मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप से जैसे ह्यूमन एक्सपीरियंस करता है प्लेस को। ठीक है, ये फैक्ट है। ये पैसेज के साथ जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये देखना है। तो यहाँ पे देखो, जहाँ पे विविड राइटिंग की बात हो रही है, some of the best writing is highly vivid, employing the language of the senses because this is the primary means through which humans know physical space. ठीक है, एंड यहाँ पे भी बोला है, unlike scientific reports, a literary narrative can provide the emotional component missing from the scientific record. और एक जगह पे और बोला है, इसी को आगे पढ़ते हैं, इन ह्यूमन एक्सपीरियंस जियोग्राफिकल प्लेसेस हैव ए स्पिरिचुअल और इमोशनल कंपोनेंट इन एडिशन टू एंड एज पार्ट ऑफ फिजिकल लेआउट एंड टोपोग्राफी। बोलता है कि ह्यूमन एक्सपीरियंस में जियोग्राफिकल प्लेस का एक स्पिरिचुअल इमोशनल कंपोनेंट है, इन एडिशन टू एज पार्ट ऑफ फिजिकल लेआउट एंड टोपोग्राफी। और ये जो इमोशनल कंपोनेंट है, आल दो ये सब्जेक्टिव है, is no less real than a surveyor map. सर्वेयर मैप से नो लेस रियल है। और उसको लेके आगे जाओ, ह्यूमन कॉन्शसनेस ऑफ प्लेस इज एक्सपीरियंस्ड इन ए मल्टी मॉडल मैनर। और ह्यूमन कॉन्शसनेस ऑफ प्लेस जो होती है, वो एक तरीके से आप एक्सपीरियंस नहीं करते हो, आप किसी प्लेस को मल्टी मॉडल मैनर में एक्सपीरियंस करते हो। तो ये जो फैक्ट था कि हाईली विविड राइटिंग जो एम्प्लॉय करता है लैंग्वेज ऑफ द सेंसेस, वो कैन कैप्चर द मल्टी मॉडल मैनर इन विच ह्यूमन एक्सपीरियंस प्लेसेस, ये पैसेज के साथ एग्री कर रहा है, बिल्कुल एग्री कर रहा है। और ये फैक्ट है, ये मत भूल जाना है, ये फैक्ट है। ए भी फैक्ट है, बी भी फैक्ट है। ठीक है, अब आते हैं डी पे। ह्यूमंस डोंट इंटरेक्ट विद प्लेसेस इन सब्जेक्टिव इमोशनल वेज बिकॉज प्लेसेस आर ओनली फिजिकल टोपोग्राफी। ये फैक्ट बोल रहा है कि ह्यूमंस इंटरेक्ट नहीं करते हैं प्लेसेस के साथ इमोशनल वे में, सब्जेक्टिव वे में, क्योंकि प्लेसेस केवल फिजिकल टोपोग्राफी है। ये फैक्ट पैसेज के साथ नहीं जा रहा है, क्योंकि पैसेज बोल रहा है, अगर यहीं पे कुछ देर पहले सी में बात की थी, दिस इमोशनल कंपोनेंट ऑल दो सब्जेक्टिव इज नो लेस रियल देन ए सर्वे ऑफ माई human consciousness of place is experienced in a multimodal manner। यानी कि ह्यूमन डिफरेंट डिफरेंट तरीके से एक्सपीरियंस करता है। और और इमोशनल कंपोनेंट की भी बात की थी कहीं पे, ये इमोशनल कंपोनेंट ऑल दो सब्जेक्टिव। ठीक है, तो ऑथर क्या बोलना चाह रहा है कि ह्यूमन एक्सपीरियंस इमोशनल वे में ही भी करता है किसी प्लेस को। लेकिन ये जो फैक्ट बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है कि ह्यूमन इंटरेक्ट नहीं करता है सब्जेक्टिव और इमोशनल वे में। तो ये जो फैक्ट है, वो पैसेज के साथ नहीं जा रहा है। तो ये पैसेज को क्या कर रहा है? कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। तो ये फॉल्स है, या फिर इसको लिख दो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। तो आंसर क्या है? डी।